हेलो बच्चों, वेलकम टू एग्जाम स्मार्ट डिजिटल एजुकेशन में आपका स्वागत है। पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा कक्षा 8वीं फरवरी 2024। तो ये जो एग्जाम हुई थी 18 फरवरी 2024 को, पेपर ए सेट माध्यम हिंदी, ठीक है, पेपर 1। और यहाँ पे हम लोग देखने वाले आंसर प्रथम भाषा यानी हिंदी विषय के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके आंसर यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। ये हिंदी मीडियम का पेपर है, फर्स्ट पेपर हिंदी विभाग 1, ठीक है। ये मैं जो आंसर बता रहा हूँ ये फर्स्ट पेपर के लिए बता रहा हूँ, जिनका फर्स्ट पेपर में हिंदी था उनके लिए आंसर है, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन था, कलपूर्वक शब्द में कितने व्यंजन है पहचानिए। यहाँ पे कुल 6 व्यंजन है, तो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट रहेगा। दूसरा है, रमेश घूमता हुआ जा रहा है, रेखांकित अंश के कृदंत का प्रकार पहचानिए। तो इसका जो आंसर है वो चौथा है, वर्तमान कालिक, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखो, 10 है आनंद जिसके, इस विग्रह का सामासिक शब्द व समास पहचानो। 2 पर्याय चुनना है, ठीक है। तो दूसरा वाला ऑप्शन राइट रहेगा, दशानन। और तीसरा है बहुव्रीहि समास, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन राइट करना है और ये तीसरा वाला ऑप्शन राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह बार बार आया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अल्प विराम जो है ये 3 बार आया है। तो यहाँ पे हमारा पहला वाला ऑप्शन राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। तो ये सिद्धू है, रोहित है और हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेखनी जो ये शब्द है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो हमारा ये चौथा वाला ऑप्शन राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई पंक्ति में से अलंकार का उचित पर्याय पहचानिए, ठीक है। भूप सहस 10 कहीं 12 लगे उठावन टरत न टारा। तो ये जो अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार है, तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए गए संधि विच्छेद में गलत पर्याय को पहचानिए। तो यहाँ पे जो गलत ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, गा प्लस आयन होना चाहिए। तो ये मैं जो दिया है गए प्लस अन दिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड वाला ऑप्शन राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, वह इतना मूर्ख नहीं है, वाक्य में वाक्य का प्रकार पहचानिए। तो ये कह रहा है कि वह इतना मूर्ख नहीं है, ठीक है। तो एक निषेधार्थक ये वाक्य है, यहाँ पे हमारा तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दिए गए वाक्य में काल का प्रकार पहचानिए। सूर्य पहाड़ी के उस पार जा रहा है। तो ये जो काल है अपूर्ण वर्तमान काल है, ये काल पूर्ण नहीं हुआ है, इसलिए हमारा पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दिए गए वाक्य में कर्ता पहचानिए। राम घर जाता है, ठीक है। तो कौन घर जा रहा है, राम जा रहा है, तो राम कर्ता हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से महर्षि वाल्मीकि की रचना कौन सी है। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की, ठीक है। तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन राइट रहेगा। भारत की प्रसिद्ध मुद्रा क्या है, तो आपको आंसर बताइए इसका, रुपया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर प्रश्न 13 से लेकर 15 के लिए यहाँ पे एक पैसेज दिया हुआ है, ये पैसेज पढ़ के आपको आंसर देना था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में रोजी मेरे साथ क्या पीती थी। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि रोजी मेरे साथ दूध पीती थी, ठीक है। तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 में। फिर है, रोजी किस रंग की थी। तो रोजी का जो रंग था वो सफेद रंग का था, यहाँ पे दिया हुआ है रोजी सफेद थी, ठीक है। कैसी थी, सफेद थी। तो दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, किसके बिना हम कहीं नहीं जा सकते थे। तो रोजी के बिना हम कहीं नहीं जा सकते थे, ऐसा पैसेज में दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 16,
समय सबसे क्या कहता है? समय सबसे कहता है कि जीवन चलते रहना, ठीक है। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। हवाएं क्या समझाती है? तो हवाएं, मस्त हवाएं गाती है, हमको यह समझाती है हर पल आगे बढ़ना। क्या समझाती है? हर पल आगे बढ़ना। तो यहाँ पे हमारा तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। फूल हमें क्या संदेश देते हैं? तो फूल हमें हंसते रहने का संदेश देते हैं। तो तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। अनिवार्य शब्द का योग्य विरुद्धार्थी शब्द पहचानिए। तो अनिवार्य का मतलब होता है अत्यावश्यक, ये समानार्थी हो गया। आवश्यक, जरूरत, ये उसके क्या हो गए? समानार्थी हो गए। और ये वैकल्पिक क्या है? इसका विरुद्धार्थी शब्द है। तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्द में से शुद्ध शब्द पहचानिए। तो शुद्ध शब्द जो है यहाँ पे योगी राज है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। हमारे पिताजी ने कठोर प्रतिज्ञा की कि वे कभी घर वापस नहीं आएंगे। इसके लिए एक अलंकारिक शब्द का प्रयोग वाक्य में पहचानिए। तो काफी सबको पता है कि जो प्रतिज्ञा लेते हैं उसमें सबसे जो कठिन जो प्रतिज्ञा थी वो भीष्म प्रतिज्ञा थी। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन राइट रहेगा, ठीक है। रात शब्द का समान अर्थ वाला शब्द दो पर्याय पहचानिए। अभी काफी सिंपल है, आपको विरुद्धार्थी पता है। रात का विरुद्धार्थी क्या है? दिन है, और ये दिवस है। तो ये दो ऑप्शन देना है, तो हमें फिर ये रैन एंड निशा, निशा यानी रात, रैन यानी रात। तो दूसरा वाला ऑप्शन राइट है और चौथा वाला ऑप्शन राइट है। अगर किसी को आंसर ना भी पता हो तो आप इसका आंसर करेक्ट कर सकते, इतना सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। चौकट में दिए गए शब्द से बनने वाले मुहावरे का उचित पर्याय पहचानिए। तो इस बॉक्स में जो शब्द दिए उससे ईंट से ईंट बजाना, ऐसा शब्द तैयार हो रहा है, मुहावरा तैयार हो रहा है। तो ईंट से ईंट बजाना मतलब होता है नष्ट भ्रष्ट कर देना। यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। रेल किस भाषा से संबंधित है? काफी सिंपल शब्द है, अंग्रेजी, ठीक है। ये जो शब्द है अंग्रेजी से संबंधित है। निम्न महीनों में से स्त्रीलिंग पर्याय में से दो महीनों के नाम पहचानिए, ठीक है। तो यहाँ पे जनवरी फरवरी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जनवरी और फरवरी को राइट कर देंगे कि जो दो महीने हैं यहाँ पे स्त्रीलिंग है, और इसमें एक और आ जाता है मई, ये स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी जितने भी महीने हैं वो पुल्लिंग शब्द है। अब बच्चों, ये जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे, ये सारे क्वेश्चन जो एक ही बुक से आए हैं, उस बुक का नाम आप जान लीजिए। तो ये जो बुक है पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा कक्षा 8वीं मार्गदर्शिका, ठीक है। प्रश्न पत्र 1 विषय हिंदी। तो यहाँ से जो पैसेज एंड जो कविता दी गई थी उसे छोड़ दे तो सारे जो क्वेश्चन है लगभग 20 क्वेश्चन इसी बुक से आए हुए हैं, और काफी सॉल्व किए हुए क्वेश्चन है। अगर जिसने भी इस बुक को पढ़ के एग्जाम देने गया था तो उसके हिंदी में 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आने के चांसेस है। तो काफी अच्छी बुक है, आप यही बुक रेफर कीजिए, क्योंकि जो एमएससी पुणे है इसी बुक का रेफरेंस लेके पेपर तैयार करती है, ठीक है। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे। तो जब भी आपके जो फ्रेंड्स है या आपके जो भाई बहन है जो एग्जाम देने वाले हैं, तो इस बुक के बारे में उनको जानकारी जरूर दीजिए। तो ओके बच्चों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।